जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने मिलकर बीएसएफ आरओ और आरएम का कट ऑफ जो है वो डिस्कस कर लिया है। सारे जितने फैक्टर थे हमने उस सब को डिस्कस कर लिया है। तो अब बारी है स्टेज 2 की, यानी स्टेज 2 में आपकी क्या क्या होने वाला है, जिसे हम फेज़ 2 कह सकते हैं। यानी सेकेंड फेज, जो पहला राउंड आपका हो गया, पहले राउंड में रिटन एग्जामिनेशन, सेकेंड राउंड में आपका पीएसटी पीईटी और डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग, थर्ड में आपका डीएमई यानी डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन वो कंडक्ट होने वाला है। तो हम स्टेज 2 की यहाँ पे बात करने वाले हैं। जितना भी फैक्टर रहने वाला है स्टेज 2 का, सब हम डिस्कस करेंगे। जो भी आपको कन्फ्यूजन होगी, ये कुछ बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे कि फिजिकल कब से है, कब मतलब कितनी डेट आएगी, तो उसकी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दी है। पिछले डेटा पर आधारित मैंने एक वीडियो बनाई है जो आपका क्लियर कट है कि भाई पिछली बार जब उन्होंने कंप्लीट कर ली थी वैकेंसी इतनी जल्दी से, इस बार भी वो इतनी जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। 2023 वाले तो कर लेंगे, 2024 वाले 2024 में करेंगे। तो जल्दी से जल्दी हम आगे डिस्कस करते हैं स्टेज 2 के ऑल सारे जितने सारे फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहली बात आती है जो स्टेज 2 में होने वाला है, डिक्टेशन टेस्ट है। अब डिक्टेशन का अगर हम हिंदी मीनिंग निकालते हैं तो डिक्टेशन मतलब होता है इमला। इमला तरीके का कहने का मतलब, जिसे आप बच्चे जब थे, जब 5वीं तक या चौथी तक आप पढ़े होंगे तो आपके सर जो हैं आपको इमला बोलते थे। हिंदी का हो सकता है, वो इंग्लिश का भी हो सकता है। तो दोनों टाइप के इमला बोले जाते थे, जिनमें आपको कॉपी में लिखना रहता था, उसके बाद चेकिंग होती थी। तो इमला जो गलत रहता था उतने डंडे पड़ते थे, ये आपको याद होगा। तो उसी तरीके का डिक्टेशन है। तो डिक्टेशन का हिंदी में मीन हो गया इमला। अब लेकिन यहाँ पे इमला तौर पे वो बोला जाएगा उसी तरह टाइप का, लेकिन इमला नहीं रहेगा कि उस इमला में होता है एक एक अक्षर बोला जाता है, एक एक शब्द बोले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इमला नहीं बोला जाएगा। तो डिक्टेशन में होने क्या वाला है प्रॉपर, तो मैं आपको बताऊंगा या बताने जा रहा हूँ। तो ऐसे होगा, एक ग्रुप बना लिया जाएगा। जैसे मान लो, हाँ, आप सभी लोगों को बिठा दिया जाएगा, जितने लोग, पहले तो क्या होगा, पहले पीएसटी पीईटी होगा, उसके बाद जितने भी लोग पास होंगे उनको एक जगह पे बैठा दिया जाएगा। फिर एक सर आएंगे, मतलब वो अपने कॉपी में उनके पास एक पन्ना रहेगा, उनमें एक पैराग्राफ लिखा रहेगा, उसको बोलते चले जाएंगे, माइक से बोलते चले जाएंगे, उसको आपको लिखना रहेगा। उसके बाद फिर उसको चेकिंग किया जाएगा कि इसमें क्या है, तो उस टाइप का इमला बोला जाएगा। यानी एक पूरा पैराग्राफ आपको बोला जाएगा, उसके थ्रू आपको वहाँ पे लिखना रहेगा। आपको पेपर दे दिया जाएगा, पेन दे दिया जाएगा। ये उन बच्चों को दिया जाएगा, सबको नहीं दिया जाएगा। ये मत समझना कि स्टेज 2 के लिए जितने बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे सबको दिया जाएगा। ये उन बच्चों को दिया जाएगा जो पीएसटी पीईटी क्वालिफाई करके अगले स्टेज पे पहुँचेंगे, तब दिया जाएगा। क्योंकि आपका स्टेज 2 क्लियर होगा, कट ऑफ आ जाएगी, जस्ट आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो जितने बच्चे फिजिकल में पास हो जाएंगे सिर्फ उनको डिक्टेशन टेस्ट देना है, सबको नहीं देना है। कहने का मतलब, पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीईटी होगा जिसमें 1600 मीटर की रनिंग आपकी होगी, और हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा। तो इसमें भी कुछ बच्चे आउट होंगे, तो जो आउट होंगे उनको नहीं करवाया जाएगा, जो पास हो जाएंगे उनमें उनको डिक्टेशन टेस्ट यहाँ पे करवाया जाना है। अब बात कर लेते हैं डिक्टेशन टेस्ट। आपको समझ में आ गया होगा क्या है पूरा प्रोसेस डिक्टेशन टेस्ट का। अभी थर्ड में हम बात करेंगे, थर्ड राउंड में पैराग्राफ रीडिंग का। अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पीएसटी एंड पीईटी। तो बात की जाए पीएसटी की, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है आपका। इसमें आपकी हाइट, चेस्ट और वेट आपका मेजरमेंट किया जाएगा। अब मेल की अगर बात करूं तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसियाँ हैं, आपको भी पता है। तो मेल और फीमेल की दोनों की वैकेंसियाँ यहाँ पे। तो मेल के लिए जो हाइट रहने वाली है, हाइट का क्राइटेरिया मेल के लिए है 168 सेंटीमीटर रहने वाला है, यानी 168 सेंटीमीटर मेल की हाइट होनी चाहिए। अब कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन आती है कि मेरे अगर 168 ही हैं, यानी उसके ना ऊपर है ना कम है, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट बता दूँ, अगर आपके 168 हैं तब भी आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो, वहाँ पे किस चीज़ से वो मेजरमेंट करेंगे। जैसे बीएसएफ एससीएम का जब फिजिकल हुआ था तो वहाँ पे वो जो होता है, मतलब यहाँ पे आंगनबाड़ी में एक रहता है, वहाँ पे आप जाके अपने, अगर आप विलेज से बिलोंग करते हो या कहीं भी आप शहर से बिलोंग करते हो, तो आंगनबाड़ी में जाइए, वहाँ पे मेजरमेंट करने का रहता है हाइट का। तो उस पर आप मेजरमेंट करोगे तो हर जगह तो अर्धसेना बल में उससे ही मेजरमेंट किया जाता है, ऐसे दबा दबा के जो बाल पे रख दिया जाता है उतना हाइट बता देता है आपका। लेकिन एक बात खास बात है यूपी पुलिस की, तो यूपी पुलिस में वैसे नहीं किया जाता है। यहाँ पे डिजिटल आपका मीटर होता है, उस पर आपको मतलब ऊपर चढ़ के फिर अपने सर से उसको उठाना रहता है। तो जितनी आपकी एग्जैक्ट हाइट होती है वो मतलब एक मीटर लगा होता है, उसमें डिजिटली आपको दिखा देता है वो, कि आप अगर 168 सेंटीमीटर 0.5 मिलीमीटर 0.5 अगर हो, पॉइंट में भी वो बताते हैं, तो अगर उतना होता है तो बता दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे उन चीज़ों का यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको वैसे रख दिया जाएगा, उस पर खड़ा करके ऐसे दबाया जाएगा। वो उसमें अगर आप आते हो तो आप क्वालिफाई हो, नहीं आते हो तो हाइट के लिए वो निकाल देंगे आपको। चेस्ट आपका कितना रहना चाहिए,
तो मेल के लिए मैंने हाइट कितनी बताई 168 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए कितने रहने वाली है तो 157 मीटर, यानी 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए और 168 सेंटीमीटर मेल के लिए। अब चेस्ट की बात की जाए तो आपका 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, जो कि आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंसन, जो फुलाव मांगते हैं कि आपका 80 सेंटीमीटर तो नॉर्मल हो, फिर आपको फुलाने पे वो 85 हो जाए, 80 से 85 सेंटीमीटर वहाँ पे मांगते हैं। और फीमेल का लिया, फीमेल के लिए कोई भी नोट क्राइटेरिया अप्लाइड है, वो चेस्ट के लिए कुछ भी नहीं है। और बात करते हैं वेट के लिए, तो जैसा आपका हाइट होगा उस ब्याप पे, अगर आपकी 171 है तो उसके लिए एक चार्ट में आपको अगर हो सकता है तो मैं कम्युनिटी पे डाल दूंगा कि वेट के हिसाब से, मतलब हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए, वो हाइट के हिसाब से होता है। और वैसे भी आप ज़्यादा मतलब वजन भी नहीं वहाँ पे लेंगे, 90-100 1 कुंटल के हो तो भी नहीं लोग लेते हैं, वो कम ही लेंगे, जैसे आप 60-65 हो जाए बस इतना हो गया, 55 से 60, 60 से 65 किलो हो गए, उतना वहाँ पे क्वालिफाई कराएंगे। वैसे हाइट का वो वेट में नहीं निकालते किसी को, क्योंकि वेट में होता है भाई कि अगर मतलब फिजिकल क्लियर करने के बाद मेडिकल तक शायद उनकी वेट कम ही कर लें, खुद कर लें, तो वेट के लिए कभी भी किसी को नहीं निकाला जाता है। यहाँ पे बात कर लिया हमने क्राइटेरिया किसका, पीएसटी का, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का हमने यहाँ पे बात कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पे। इसे ध्यान से आपको सुनना है, जो मैं कल बता रहा था कल की वीडियो में कि भाई अगर आपके कट ऑफ नंबर इतने के बीच में बन रहे हैं तो फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टर हमें पास करने हैं। पहला आपका है रनिंग है, तो मेल के लिए अगर रनिंग की बात की जाए तो मेल के लिए 1600 मीटर की यानी 1.6 किलोमीटर की रेस लगानी है। कितने मिनट में आपको लगाना है तो 6.5 मिनट आपको वहाँ पे टाइम दिया जाएगा। 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रेस आपको लगानी है, ये मेल के लिए हो गया। अब अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल को 800 मीटर इसमें 4 मिनट में लगाना है, 800 मीटर 4 मिनट में आपको फीमेल के लिए लगाना है। तो ये बात हो गई रनिंग की, रेस की। अब बात करेंगे हम लॉन्ग जंप, मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसलिए मैं इधर देख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे बात कर लिया लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप की अगर मैं बात करूँगा तो 3.6 मीटर जो आपको लंबी कूद लगानी है। इसके लिए आपको 3 मौके दिए जाएंगे, 3 में आप पास कर गए तो ठीक, नहीं कर पाओगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा वहाँ पे। तो इसके लिए पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वहीं पे 3 राउंड मिलेंगे, 3 चांस मिलेंगे, 3 में आपको वहाँ पे लंबी कूद लगानी है। और ये मेल के लिए हो गया 3.6 मीटर, 3 चांस में आपको लंबी कूद के लिए दिया जाएगा। और फीमेल के लिए अगर बात कर ली जाए तो 9 फीट यानी 9 फीट आपको वही छलांग लगानी पड़ेगी, 3 चांस फीमेल को भी दिए जाएंगे। अब 9 फीट की अगर बात कर लें मीटर में तो 2.7 मीटर होता है, यानी अगर लड़कों का है 3.6 मीटर तो लड़कियों का 2.7 मीटर यहाँ पे 3 चांस में उनको भी लंबी कूद लगानी पड़ेगी। उसके बाद बात कर लें हाई जंप की, तो हाई जंप है आपका 1.2 मीटर इन 3 चांस। हाई जंप यानी ऊपर की ओर आपको उछलना है, तो ऊपर की ओर उछलना नहीं, हाई जंप मतलब वो वाली हो गई, आपको रस्सी ऐसे बांध दी जाएगी, 1.2 मीटर के ऊपर ऐसे रस्सी बांध दी जाएगी, उसको आपको छलांग लगा के कूदना पड़ेगा, ऊंची कूद लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं बता दूँगा, प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, मैं खुद करने जाऊँगा तो आपको सिखाऊँगा वहाँ पे। तो 1.2 मीटर इन 3 चांस, उसको भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे, उसमें आपको क्वालिफाई करना है तो कर लीजिए, वरना आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। उसके बाद फीमेल के लिए बात करें तो 3 फीट इन 3 चांस, यानी 3 फीट आपको ऊंची छलांग लगानी है, और वो भी उसके लिए भी कितनी 3 चांस हमको मिलेंगे, वही रस्सी बांध दी जाएगी, उसको छलांग लगानी पड़ेगी। और यूट्यूब पे वीडियो से अवेलेबल है, आपको देखना है देख लीजिए कैसे हुआ था पिछली बार, नहीं तो मैं अपने ही चैनल पर डाल दूँगा, उसे आप देख लेना प्रॉपर। मैंने SSC CPO का डाल रखा है, जिसमें 4 फीट 6 इंच की हाई जंप लगवाई जाती है। SSC CPO में सबसे हार्ड माना जाता है उसे, उसमें बच्चे बहुत आउट होते हैं। तो वैसे रेडियो ऑपरेटर में भी लगवाया जाता है हाई जंप, लेकिन कम पे लगवाया जाता है। तो भाई वो आप तैयारी बहुत अच्छे से करनी है फिजिकल की। फिजिकल में रनिंग तो हो जाएगी, लेकिन हाई जंप की बात करें तो हाई जंप में पिछली बार बच्चे बहुत फेल हुए थे। तो 3 फीट इन 3 चांस फीमेल के लिए लगवाया जाएगा। अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.914 मीटर यहाँ पे आपका बनेगा लड़कियों के लिए, इतनी ऊंची कूदने लगानी पड़ेगी। अब ये हो गया PST बात कर लिया हमने, PET बात कर लिया, और आपका डिक्टेशन टेस्ट हो गया, सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया। अब आपका लास्ट में बचता है पैराग्राफ रीडिंग। तो पैराग्राफ रीडिंग अभी पहले मैं डिक्टेशन टेस्ट के नंबर के बारे में बात कर लेता हूँ, कितने नंबर आपको दिए जाएंगे डिक्टेशन टेस्ट में। तो डिक्टेशन टेस्ट में नंबर की बात करें तो अगर एक लेटर आपका गलत होता है, यानी 50 नंबर का आपका बनेगा पूरा पेपर 50, और आपको 100 वर्ड बोले जाएंगे। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि डिक्टेशन टेस्ट इन इंग्लिश राइटिंग ऑफ अ मिनिमम ऑफ 100 वर्ड,
यानी आपको 100 शब्द बोले जाएंगे, वो भी इंग्लिश के। इंग्लिश में 100 शब्द बोले जाएंगे और वो 50 नंबर के वहाँ पे रहेंगे। अगर उसमें एक अक्षर गलत होता है तो 0.5 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। और अगर एक पूरा पूरा वर्ड कटता है, अगर एक पूरा पूरा शब्द कट जाता है तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए नकल करने की। फिर से यानी जो इमला बोलते थे घर वालों से, इमला बुलवाइए इंग्लिश में भाई, उसको लिखिए अपने मन से। या तो फिर कोई ऑडियो बुक लगा लीजिए, कान में लीड लगा लीजिए, ऑडियो बुक को सुनते जाइए और पॉज करके उसे लिखना स्टार्ट कर दो। जो जो उसमें बोले उसे लिखना स्टार्ट कर दो। सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा, क्योंकि कोई खाली टाइम इतना तो रहेगा नहीं कि आपको वो इमला के बोले। तो आप कान में लीड लगाओ शांति से, आराम से, बढ़िया, और कॉपी कलम ले लो, सुनते जाओ, लिखते चले जाओ, सुनते जाओ, लिखते चले जाओ, प्रैक्टिस करते चले जाओ। डिक्टेशन टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। 50 आउट ऑफ 50 आएगा, कन्फर्मली मैं कहता हूँ। अब उसके बाद आगे है तो 50 नंबर का यहाँ पे हो गया डिक्टेशन टेस्ट। ये 50 नंबर यही ऐड होंगे उसमें रेडियो ऑपरेटर में, जो लास्ट में फाइनल कट ऑफ बनेगी 250 में से आपकी, तो वो ये 50 नंबर उसी में ऐड होंगे। पैराग्राफ रीडिंग में क्या दिया जाएगा, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा पर्पज़ के लिए कि नॉर्मली आपकी स्पीकिंग लैंग्वेज कितनी बढ़िया है, इम्प्रूव स्किल्स आपकी कितनी बढ़िया है। जैसे पहले मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता था तो थोड़ा सा हिचकिचाहट होती थी, मुझे बोलने में थोड़ा सा साइनेस आती थी, तो लेकिन अब वो नहीं है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इतना मतलब थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ मेरा लैंग्वेज, जो है मेरी लैंग्वेज इम्प्रूव हुई। तो वैसे ही आपको पैराग्राफ रीडिंग इसलिए करवाया जाएगा कि आपकी जो बोलने की स्किल्स हैं वो कितना डेवलप हैं, इस वजह से वहाँ पर पैराग्राफ रीडिंग करवाया जाता है। यहाँ पे पैराग्राफ रीडिंग टू टेस्ट प्रोफिशिएंसी इन प्रोनाउंसिएशन क्वालिफाइंग नेचर, यानी आपका है कि आपका उच्चारण देखने के लिए कि आप वर्ड को कैसे एग्जैक्ट बोलते हो। जैसे आपने बोला किसी कोई जैसे फॉर्म आता नहीं है, तो अगर गांव की भाषा में हम बोले फॉर्म को फार्म बोला जाता है। यहाँ पे अलग अलग तरीके से एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो अगर गांव की लैंग्वेज को अगर शहर में यूज़ करते हैं तो शहर वालों को समझ में नहीं आती है। अगर गांव वाले इंग्लिश ही शब्द को अगर गांव में जाके बोलते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर बात कर लें वैकेंसी किसकी, आपकी रेडियो ऑपरेटर की ना, तो यहाँ पे कुछ बच्चे उसे पता क्या बोलते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं रेडियो ऑपरेटर। ऑपरेटर नहीं होता है, रेडियो ऑपरेटर होता है। बस यही प्रोनाउंसिएशन आपकी वहाँ पे देखी जानी है। रेडियो मैकेनिक बोलना जाए, मतलब बोलना कितना अच्छा लगता है। अब रेडियो ऑपरेटर बोलते हैं कोई। अब यूपी पुलिस का असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर होने वाला है, तो उसमें यहाँ के हैं यूपी के बच्चे सब उसे असिस्टेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ऑपरेटर जबकि बोला जाता है। तो यही वहाँ पे आपको वहीं पे देखा जाएगा ये चीज़ कि पैराग्राफ रीडिंग आप कितने अच्छे से करते हो, वर्ड को कितने अच्छे से बना के बोलते हो। आप रेडियो ऑपरेटर बोलना चाहिए, ना कि रेडियो ऑपरेटर बोलना चाहिए। तो वो यही चीज़ वहाँ पे देखनी है। तो बस पैराग्राफ रीडिंग इसलिए करवाया जाएगा और इसमें आउट नहीं किया जाएगा आपको। नहीं तो आप अगर तो डर जाओ कि मैं रेडियो ऑपरेटर बोल दिया मैंने तो वहाँ पे मुझे आउट कर दिया जाएगा, उसके लिए यहाँ पे आउट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे किसी भी तरीके का मार्क्स नहीं दिया जाएगा आपको, सिर्फ वो उनके मतलब अपने संतुष्टि के लिए वो करवा लेंगे बस। और डिक्टेशन टेस्ट में पासिंग मार्क कितना होना चाहिए, तो 38%, यानी 50 में से ये नहीं है कि आप 50 नंबर का इमला बोल रहे हैं तो बस सब गलत करते चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने यहाँ पे नंबर 143 पहले ही मार्क गेन कर लिए हैं तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। वहाँ पर भी ये मैंडेटरी है कि 50 में से 38%, 50 का 38% क्वालिफाइंग है। 50 में 38% तो होने ही चाहिए। इसके नीचे अगर आप गए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 38% है और 33% है एससी और एसटी के लिए। ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है कि 38%, 50 का 38% निकाल लेना, वो उतने नंबर आपके आने चाहिए, उससे अप आएँ, उससे कम ना आएँ। और 50 का अगर 33% निकालेंगे तो ये एससी एसटी के लिए निकाल के देख लेना। अब आगे यानी वो सारा का सारा मैंने डिस्कस कर लिया है। तो ये सारा का सारा यहाँ पे हर चीज़ें हो गई। पीएसटी, पीईटी के बारे में मैंने बात कर लिया, डिक्टेशन टेस्ट के बारे में बात कर लिया और पैराग्राफ रीडिंग के बारे में बात कर लिया। डिक्टेशन में कितने आपके नंबर होने चाहिए, सारा का सारा कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता था कि यहाँ पे आपने देखा होगा अर्धसैनिक बल में कोई भी अगर सेना दौड़ करवाती है तो हमेशा 1.6 किलोमीटर में ही क्यों करवाती है। वो उन्हें 1 किलोमीटर में करवा लें या पूरा 2 किलोमीटर में करवा लें, ये मतलब या 1.5 किलोमीटर में करवा लें, ये 1.6 किलोमीटर ही क्यों करवाया जाता है? क्या आपको पता है क्वेश्चन? तो नहीं पता होगा। मैंने भी अपना ओपिनियन, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैं मूवी देखता हूँ ज़्यादा मैं हॉलीवुड की मूवियाँ देखता हूँ वहाँ पे, और एक गेम आता था आपका वो डॉक्टर ड्राइवर ऐसे कुछ करके आपका एक गेम आता है। तो उसमें जब कार चलाओ तो उसमें यार्ड लिख के आता है, माइल लिख के आता है। तो 1.6 किलोमीटर अगर विदेशों में देखा जाए तो वहाँ पे 1 किलोमीटर का हिसाब नहीं चलता है।
अगर हम फ़ॉरेन में देखें या एब्रॉड में देखें, अब सोचोगे कि मैं यहाँ पे कहाँ फ़ॉरेन की बात करने लगा, बीएसएफ में कहाँ से फ़ॉरेन की बातें आ गई। तो होता है, आपने देखा होगा जो युद्ध अभ्यास होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, वो एक देश से दूसरे देश के सेनाओं के बीच में कराई जाती हैं। तो वहाँ पे भी वही लगवाया जाएगा जो जैसे यहाँ पे सभी को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि सुबह उठ के 4 बजे उठो और दौड़ लगाओ, 5-6 किलोमीटर की दौड़ लगवाते हैं। वैसे जब युद्ध अभ्यास होता है तो यहाँ की भारत की सेना, अगर हमारा युद्ध अभ्यास हो रहा है अमेरिका से, तो भारत की सेना अमेरिका की सेना से, यानी भारत की सेना जो इनके पास होगा ये उनको सिखाएंगे, वो जो उनका वाला होगा ये इन्हें सिखाएंगे। तो ये इसलिए होता है कि कभी किसी भी इमरजेंसी हालात में इंडिया की सेना अमेरिका में पहुंच जाए और वहाँ पे कुछ मतलब संभाल ले, इसलिए युद्ध अभ्यास कराया जाता है। तो 1.6 किलोमीटर क्राइटेरिया इसीलिए रखा गया है क्योंकि जितने भी आप देश देखोगे तो वहाँ पे 1 किलोमीटर का रेशियो नहीं चलता है, वहाँ पे 1 माइल का रेशियो चलता है। 1 माइल इज इक्वल टू होता ही है 1.6 किलोमीटर के बराबर। इस वजह से आपका 1 माइल यहाँ पे कह सकते हो आप कि 1 माइल की रेस लगवाई जाएगी। 1 माइल 1 यार्ड कह सकते हो, 1 माइल, तो 1 माइल इज इक्वल टू होता ही है 1.6 किलोमीटर। आप गूगल पे से टाइप करके देख लेना, कहीं भी आप देख लेना, 1 माइल इज इक्वल टू होता है 1.6 किलोमीटर। तो मेरे ओपिनियन से मेनली वजह इसकी ये है कि अगर आप युद्ध अभ्यास कर रहे हो तो आपको वहाँ पे 1 माइल के हिसाब से दौड़ लगवाना पड़ेगा। यानी आप यहाँ पे 1 किलोमीटर दौड़े हो, युद्ध अभ्यास करने गए, वहाँ पे आपको 1 माइल लगवाना पड़ गया, तो भाई सब काम गड़बड़ हो गया। अब इंडिया में ही है कि 1 किलोमीटर का क्राइटेरिया है, अलग अलग देशों में जैसे करेंसी बटी हुई है, डॉलर यूरो अलग अलग की, तो वैसे ही अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, यहाँ पे सब में 1 माइल चलता है। आप कितनी दूरी कवर करके आए तो 1 माइल दूरी करके हम कवर करके आए, वहाँ पे 1 किलोमीटर आप कभी भी नहीं देखोगे। अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ भी देखते हो तो हिंदी वर्जन में आप देखोगे, लेकिन जो इंग्लिश में सबटाइटल आता रहता है नीचे ना, उसमें 1 माइल हमेशा लिखा रहता है। आप ये गौर किए। तो ये था मेन वजह 1 पॉइंट। ये तो इसका कोई लेना देना नहीं है पेपर से, ये तो मैंने बता दिया बस नॉलेज के तौर पे कि आप भी जान जाओ। मेरे दिमाग में आया था, मैंने इसको मतलब सर्च किया और 1 माइल को जब मैंने सर्च किया गूगल पे तो 1.6 किलोमीटर ही आया था, तो मुझे एग्जैक्ट वहाँ पे पता लग गया था, शायद इसी के लिए यहाँ पे रखा जाता है। तो सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया स्टेज 2 के बारे में, जो आपका बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का होने वाला है। रिजल्ट आपका 30 सितंबर मैंने बता दिया है। इस डेट को 100% नहीं 99% श्योर होकर मैं कहता हूँ आ जाएगा आपका। और जो आपका फिजिकल होगा वो फिजिकल आपका जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो अक्टूबर के महीने में कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि जल्द से जल्द इन वैकेंसी को पूरा करना है। कैसे लगी आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। और कोई भी आपका डाउट बचे तो पूछने से मत चूकना, वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, जितना हो सकता है मैं उनका रिप्लाई करता हूँ। और जिनका नहीं हो सकता उनके लिए भाई सॉरी, क्योंकि वीडियो भी बनाना रहता है, फिर यहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम रहता है। यहाँ पे मैं घर पे वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड करने के लिए मैं वहाँ जाऊँगा, जो पीछे देखते हो बैकग्राउंड में थोड़ा सा कहाँ छपरा उपरा आ जाता है, तो वहीं पे जाना पड़ेगा मुझे, तो थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है। तो घर पे मैं जितना कर पाता हूँ कमेंट का रिप्लाई उतना कर देता हूँ, जितने में नेटवर्क मिलता है मुझे। वहाँ पे जाते हैं तो धूप वगैरह लगती है, तो वीडियो अपलोड करके सिर्फ चले आते हैं। तो जितना कमेंट का रिप्लाई मैं कर पाऊँ, और भाई आप कमेंट कीजिए, जो भी आपका डाउट हो कमेंट कीजिए, जितना मुझसे हो सकता है मैं आपके लिए उतनी मेहनत करूँगा, आपको उतना सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। बस आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।